हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में पढ़ क्या रहे हैं? फैक्टर्स। नंबर सिस्टम में हम गुणनखंड पढ़ रहे हैं। किसी संख्या के फैक्टर या गुणनखंड, हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं और इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। मेरी थोड़ी राइटिंग है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने 120 का, तो अब इसके क्या क्या निकालेंगे? हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर की संख्या, यानी इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। दूसरा, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, यानी संपूर्ण गुणनखंडों की संख्या। थर्ड है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। फोर्थ है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। डन। फिफ्थ है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। यहाँ लिख देता हूँ फिफ्थ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये चीज़ हम निकालेंगे। किसी भी 120 मतलब कोई भी संख्या हो, आपको एग्जाम्पल गिवन होगा और उसका पूछ लेगा कि प्राइम फैक्टर की संख्या बताओ, टोटल फैक्टर की संख्या बताओ, यानी कितने गुणनखंड होंगे, या इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, ये देखो ये, या विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी संख्या के गुणनखंडों का मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, यानी संख्या के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सभी गुणनखंडों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आएगा। अब गुणनखंड होते क्या हैं, हम ये सारी चीज़ें समझेंगे बेसिक से। लेकिन 120 के हम क्या क्या निकाल सकते हैं, या क्या क्या निकाल सकते हैं, या क्या क्या पूछ सकता है एग्ज़ाम में, वो चीज़ हम देखेंगे। पहले हम यहाँ ये बात देखेंगे कि 120 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ये देखो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मैंने लिखा है। और छठे नंबर पे हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर। कंपोजिट फैक्टर का मतलब होता है भाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब हम इन चीज का ऐड निकालेंगे। जैसे सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी जो सम गुणनखंड हैं उनका योग कितना होगा। सम ऑफ प्राइम फैक्टर यानी जो प्राइम फैक्टर हैं उनका योग कितना होगा। थर्ड है सम ऑफ इवन फैक्टर। ये चीज़ हम निकालेंगे, ये चीज़ हम निकालना सीखेंगे और बेसिक से सीखेंगे।
लेकिन आप पहले ये तो देखिए कि निकालना हम सीखेंगे क्या क्या। वीडियो पूरा देखिए। सम ऑफ फैक्टर, यानी जो संपूर्ण गुणनखंड होंगे 120 के, उन सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर। डन। आगे हम ये भी देखेंगे, सिक्स नंबर दे देता हूं, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, which is multiple 5। यानी ऐसे गुणनखंड जो 5 के गुणन हैं। नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल 10, यानी ऐसे गुणनखंड जो 10 के गुणन हैं, जिनमें 10 इंक्लूड है। यदि हिंदी में डिटेल से अपन बोले तो ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल 10, जो 10 के मल्टीपल हैं या जिनमें 10 है, जिनमें 10 संख्या है। नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल 20, यानी ऐसे गुणनखंड जिनमें 20 है या वो 20 के मल्टीपल हैं या संख्या 20 इंक्लूड है उनमें। तो ये चीज़ हम समझेंगे, बेसिक से जानेंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 120 का। अब गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसी संख्या, वे सभी संख्याएं जिनका 120 में भाग चला जाए वो 120 के गुणनखंड होंगी। ये डेफिनेशन है गुणनखंडों की। जैसे 120 के कितने गुणनखंड होंगे ये तो हम आगे सीखेंगे, और इनको गुणनखंड निकालने के लिए 120 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना पड़ता है। जैसे 2 का भाग दिया तो 60, फिर 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का भाग दिया 15, फिर 5 का दिया तो 3, और फिर 3 का दिया तो 1 टाइम। तो यानी इसके प्राइम फैक्टर्स में ऐसे तोड़ेंगे इसको। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। डन। अब जैसे मैंने डेफिनेशन के अनुसार समझाया था आपको कि वो सभी संख्याएं जो 120 को विभाजित कर दे उन संख्याओं को गुणनखंड कहते हैं। जैसे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, आगे जो भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं 120 के गुणनखंड कहलाएंगी। अब आपसे पूछ लिया कि उन गुणनखंडों में प्राइम फैक्टर कितने होंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, किस संख्या। ये तो एक्चुअल गुणनखंड है, 5 भी है, 6 भी है, आगे आगे चलता जाएगा 120 तक। जो भी संख्याएं 120 को विभाजित कर दें वो 120 के गुणनखंड होंगी। तो अब आपसे पूछ लिया कि प्राइम फैक्टर कितने हैं उनमें, की संख्या। खुद फैक्टर को नहीं पूछा, संख्या को पूछा है।
तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल इनकी पावर्स को जोड़ देंगे। जैसे 2 की पावर 3 है तो 3 को 1 को और फिर 1 को जोड़ देंगे। 3 + 1 + 1 इनकी पावर्स को जोड़ दिया तो कितना आ गया आंसर? 5 आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। जो भी मैंने पहले चीज़ें लिखी हैं कि हम ये निकालना सीखेंगे वो सारी निकालेंगे, अब अभी निकालेंगे इसी लेसन में। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालिए। कैसे निकालेंगे? जैसे 120 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब इसको ऐसे लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए यानी सभी गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए ये 3 है, 3 में 1 ऐड कर देंगे, फिर आगे मल्टीप्लाई, फिर ये पावर 1 है तो 1 में ऐड कर देंगे। इनकी पावर में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 हो गया, मल्टीप्लाई 2 यानी कितना हो गया? 16 आ गया। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? 16। सभी गुणनखंडों की संख्या 16 आ गई। अब आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालिए। 120 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए। तो 120 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 और 1 की पावर 1 थोड़ी आएगा, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1 ऐसे आएगा। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे 2 की पावर है 3 को एज इट इज ले लीजिए और जो भी विषम संख्याओं की पावर है उनमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करिए। यानी 3 × 2 कितने हो गए? 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे गुणनखंड जो सम हैं उनकी संख्या है 12। अब ये चीज़ हम निकालेंगे कैसे? जैसे आप इसको डीपली समझिए। पिछले वाले लेसन में ये चीज़ समझिए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये 16 आए कैसे। जैसे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है 120 के अंदर। 120 इन संख्याओं से मिलकर बना है। 120 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो ये 16 आया कैसे? जैसे तीनों से मिलकर के एक संख्या बनेगी। तो पहली, फिर दूसरी, फिर 2 की पावर 2 से लेके तीसरी संख्या, फिर चौथी संख्या, ऐसे 4 बनी। फिर इससे होकर निकालो इसको 2 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 0। तो 4 इससे बन गई और 4 इससे बन गई तो कितनी बन गई? 8 और 8 ही इससे बनेगी तो कितनी बन गई? 16 ऐसे। और प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करेंगे यहाँ समझा देता हूँ मैं। जैसे प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो ये 2 कितनी बार है? 3 बार है। 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी हो गई? 5। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 5। ऐसे इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो इवन फैक्टर निकालने के लिए इस संख्या को ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1 को इस तरह से लिखिए आप। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और इसको लिखिए 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इसको लिखिए 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी संख्या सम संख्या कब बनती है? जब इवन संख्या
ऑड से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगी, इवन ही बनेगी। जैसे कोई भी एग्जांपल लीजिए, 2 इवन है और 3 ऑड है, तो 6 हमेशा इवन ही बनेगी, इवन संख्या है 6। डन। तो यहाँ इवन फैक्टर बनाने हैं अपने को, इससे इवन फैक्टर बनाने हैं। ऑड को मल्टीप्लाई करोगे ऑड से तो क्या बनेगी, ऑड ही बनेगी, तो उसका कोई काम नहीं है। और इवन को मल्टीप्लाई करोगे इवन से तो भी इवन ही बनेगी, यानी इसका और इसका अपने को यूज करना है। तो कोई सम संख्या है, अब यहाँ 1 है, 1 तो सम संख्या नहीं है, 1 तो विषम संख्या है। 2 की पावर 0 हमेशा 1 होगा और 1 तो विषम संख्या है। तो इन सम संख्याओं को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन गया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, तो 3 तो इसके बन गए। अब इससे होकर निकालेंगे 2 की पावर 1 को, इससे 1 2 और फिर 3 इसके बन गए, 6 बन गए, और 6 ही इसके बनेंगे नीचे वाले के, इसके मैं आपको रेड कलर से मार्क करके दिखाऊं। 6 ही इसके बनेंगे, इसके 6 पेयर। तो टोटल कितने हो गए, 6 + 6 = 12, यानी टोटल इवन फैक्टर्स की संख्या कितनी हो गई, 12। ये चीज़ें आपको डिटेल से पता होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की संख्या निकालेंगे अपन, यानी 120 के ऑड फैक्टर की संख्या। और यदि फैक्टर ही पूछ ले, संख्या या नंबर, फैक्टर ही पूछ ले तो आप उस विधि से निकालना ना, मैंने आपको बताया है ना मल्टीप्लाई कर करके, तो उस विधि से आप फैक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे 120 है, तो इसको लिखेंगे अपन इस तरह से, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। दिस इज नॉट 11, दिस इज 1। तो अब आपसे पूछ लिया कि ऑड फैक्टर की संख्या कितनी होगी, तो अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑड संख्या को ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ऑड बनेगी। डन। ये ही एक सिंगल केस है, उसी में ऑड संख्या, तो यहाँ ऑड संख्या है, यहाँ भी ऑड संख्या है, और यहाँ ऑड संख्या सिर्फ 2 की पावर 0 है, और तीनों से मिलकर के एक संख्या बनेगी, एक फैक्टर तीनों पार्ट से मिलकर बनेगा। जैसे मैं इसको डिटेल में लिखता हूँ, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और इसको डिटेल में लिखते हैं 2 की पावर 1, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 तक जा रहा है। तो यहाँ ये तो सब इवन संख्याएं हैं, सम संख्याएं। सम संख्या यदि विषम से मल्टीप्लाई होती हैं तो वो सम बना देती हैं। तो सम संख्या हम यहाँ थोड़ी निकाल रहे हैं, हम तो ऑड फैक्टर निकाल रहे हैं, विषम संख्या निकाल रहे हैं। तो यहाँ केवल एक ही विषम संख्या है। अब इससे इन तीनों के निकालिए, ये और ये 2, और फिर ये और ये, यानी 4 फैक्टर बनेंगे। और इसको डायरेक्ट निकालोगे आप तो विषम संख्याओं की पावर में एक एक जोड़िए, या 3 की पावर 1 है तो इसमें भी एक एक जोड़िए, पावर में एक जोड़ना है। विषम संख्याओं पे जो पावर है उसमें एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 + 2 = 4 अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और यदि फैक्टर ही पूछे तो आप ऐसे निकालिए, मैं फिर से सिखाता हूँ आपको फैक्टर निकालना, मैं आपको फिर से सिखाता हूँ, 1 मिनट इरेजर से। जैसे ये संख्या है
अब इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो इवन नंबर ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो इवन बना देगा, अपने को और चाहिए। तो पहली संख्या बनेगी, इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर 0, 5 की पावर 0 और 3 की पावर 0 कितने बनेगा, सभी मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएंगे। अब इसका इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना बनेगा 1, तो ये 5 बन जाएगा। ये 3 की पावर 0 है, समझ लेना। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, यानी 3। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, यानी 15। ये 4 ऑड फैक्टर है, आपको समझ आया होगा। मैंने ऑड फैक्टर निकाल के, इसी तरह आप इवन फैक्टर भी निकाल के देख सकते हो। सब कुछ डिटेल में देखो ना। आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर कितने होंगे, यानी पूछ लिया जाए कि आप नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर निकालो। पहले तो आप ये पता होना चाहिए आपको, कंपोजिट यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भाज्य संख्या। डन। भाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें 2 का या स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग चले जाए। वो संख्या जिसमें स्वयं का और 1 का अतिरिक्त किसी और तीसरी संख्या का भाग चला जाए, वो भाज्य संख्या है। या फिर अभाज्य संख्याओं के अलावा भाज्य संख्याएं होती हैं सिर्फ 1 को छोड़ करके, संख्या 1 को छोड़कर। तो भाज्य संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर में से घटा देंगे। आप समझ पा रहे हैं। कलर चेंज कर लेता हूं। यानी भाज्य संख्या घटा देंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से अभाज्य संख्याओं को घटा देंगे और 1 को घटा देंगे। 1 तो इसमें जुड़ जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से, तो ये क्या आ जाएगी, कंपोजिट फैक्टर यानी भाज्य गुणनखंड। इस तरह से हम भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। भाज्य गुणनखंड की ऐसी डायरेक्ट मेथड है नहीं, मैं बताऊंगा आपको कि जैसे एग्जाम्पल लिया था अपन ने, एग्जाम्पल था 120 का। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। डन। तो अब आपसे पूछ लिया कि कंपोजिट फैक्टर निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। पहले इसके कितने आए, 4, 2 और फिर मल्टीप्लाई करो 2 से। ये आया कहाँ से, इनकी पावर्स में एक एक जोड़ा है और आपस में उनको मल्टीप्लाई किया है। डन। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया। अब प्राइम फैक्टर निकालिए, यानी सभी पावर को सेम एज इट इज जोड़ देना है। और ये तो प्राइम फैक्टर्स की संख्या हो गई, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या हो गई। और इसमें से 1 एक संख्या होती है जो न तो प्राइम होती है, प्राइम फैक्टर होता है, और न कंपोजिट होता है, न ही 1 कंपोजिट फैक्टर होता है, यानी भाज्य भी नहीं होता है। इसलिए 1 को घटा देंगे, इसमें ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 5 और इसमें से 1 और घटा दीजिए तो ये अपना आंसर आ गया 10। यानी कंपोजिट फैक्टर होंगे जो 10 होंगे। 10 ऐसी संख्या होंगी जो भाज्य होंगी। अब आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि सम ऑफ फैक्टर निकालिए।
फैक्टर यानी सभी गुणनखंडों का योग निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जाम्पल कितना था अपना 120। कोई भी संख्या हो आप इसी तरीके से निकालिए ना, ढंग से प्रैक्टिस करिए और आराम से कोई भी संख्या को निकालिए। पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 की पावर 3 आएगा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 आएगा कि नहीं? यानी 1 और पावर 1 ऐसे लिखेंगे 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपसे पूछ लिया कि सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सभी फैक्टर्स का योग निकालिए। तो आप लिखेंगे इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। फिर आगे 5 के बारे में लिखेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, बीच में जोड़ेंगे इसको, अब ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये कितना है 2 की पावर 3 8 है। आप मल्टीप्लाई करिए इसको, 3 की पावर 0 1 होगा और 3 की पावर 1 कितना होगा 3। आगे 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 कितना हो गया 1। इसको सॉल्व ही करना है, बस ऐड करिए इसको। ये कितना आ गया 15, ये 4 और ये कितना आ गया 6। तो कितना आ गया 360 आ गया। ये सभी गुणनखंडों का योग है, सम ऑफ फैक्टर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सम ऑफ इवन फैक्टर निकालिए। लिखूं मैं, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालो। क्वेश्चन में ऐसे आएगा, यहाँ तो एग्जाम्पल 120 ले रहे हैं, संख्या देगा कोई भी संख्या जैसे 120 के सभी सम गुणनखंडों का योग निकालिए। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, डन, ऐसे ही होगा। अब सभी इवन फैक्टर निकालिए। अब इवन फैक्टर बनते किस किस से हैं, पहले ये ध्यान रखना होगा आपको। 2 की पावर 0 यहाँ एक्सपेंशन करेंगे, इसका प्रसार करेंगे 2 की पावर 1 तक, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो इसको छोड़ करके ये संख्या इंक्लूड नहीं होगी इवन फैक्टर बनाने में। इवन फैक्टर बनाने में ये संख्याएं ही इंक्लूड होंगी, ये नीचे वाली ये 3 संख्याएं। तो इन्हीं को लिखेंगे सम निकालने के लिए। 2 की पावर 1 प्लस करेंगे 2 की पावर 2 प्लस करेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 और 3 की पावर, इसमें दोनों ही इंक्लूड होंगी और इसमें भी दोनों ही इंक्लूड होंगी इवन फैक्टर बनाने में। मैं आगे समझा चुका हूँ आपको। और कमेंट लिख देना, अगर आपको दोबारा समझना है तो आप इसमें कमेंट कर देना ज़रूर, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। डन। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल 2 + 4 + 8 मल्टीप्लाई करिए, 1 + 3 ऐसे लिखेंगे, इसको 1 + 5 ऐसे लिखेंगे। अब इसको ऐड करिए तो ये 14 आ जाएगा, इसको 4 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बस सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व करिए इसको। सॉल्व कर लेना आप।
336 आ जाएगा हमारा आंसर। अब अपन सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे। सम ऑफ ऑड फैक्टर यानी सभी विषम गुणनखंडों का योग। कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जाम्पल 120 का लेके चल रहे हैं अपन, तो 2 की पावर 3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो विषम संख्या बनाने में कौन कौन सी संख्या इंक्लूड है, इसको प्रसार करेंगे तो ऐसे 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इसमें तो ये एक इंक्लूड है और इसमें ये दोनों, इसमें भी ये दोनों, तो 1। तो योग निकालने के लिए 2 की पावर 0 लिखेंगे, आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यानी इसको सॉल्व कर लिया अपन ने, ये तो 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 1 प्लस 3, आगे मल्टीप्लाई में 1 प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 तो 24 आ जाएगा। अब आप चेक करके देख भी सकते हैं, यहाँ भी क्या चेक ये कर सकते हैं कि सभी गुणनखंडों का योग कितना आया था। सभी गुणनखंडों का योग बराबर इवन फैक्टर का सम प्लस ऑड फैक्टर का सम। डन। तो सभी गुणनखंडों का योग अपन ने निकाल लिया। 120 एग्जाम्पल है, 120 के लिए इरेजर से क्या लिख दिया, यानी 120 अपन ने एग्जाम्पल लिया है। तो इनके 120 के सभी गुणनखंडों का योग 360 आया है। और सम फैक्टर्स की संख्या कितनी आई है? सम फैक्टर्स का योग, यहाँ से देखिए सभी इवन फैक्टर्स का योग है 336 यानी 336 और विषम फैक्टर्स का योग है 24। यहाँ देखिए आप, तो यहाँ ऐड करके देख लीजिए 336 प्लस 24 क्या आ रहा है कि नहीं? 360 आप ऐड कर लीजिए और ये आएगा। अब आपसे आगे पूछ सकता है कि प्राइम फैक्टर्स का योग क्या होगा। सभी प्राइम फैक्टर, यानी इंग्लिश में लिखें तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर। और हिंदी में कैसे बोलेंगे? सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग। कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल 120 का ले रखा है अपन ने, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो ये कितने बार है? 2 प्लस 3 प्लस 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10। ये आंसर होगा हमारा। सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग 10 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि अभाज्य संख्या कितनी है? एक तो 2 है, एक 3 है
और एक 5 है, तो इनका योग 10 हो गया। अब आपसे पूछ ले कि सभी कंपोजिट फैक्टर्स का योग कितना होगा, तो यहाँ निकालना बड़ा आसान होगा। सभी कंपोजिट फैक्टर्स का योग, यहाँ समझिए आप, यहाँ से आगे कंपोजिट फैक्टर का सम, फैक्टर का योग कैसे निकालेंगे, यानी टोटल का योग कितना है 360 टोटल का है, यहाँ समझिए आप। तो उसमें से अभाज्य गुणनखंडों का योग निकाल लेंगे 10 और 1 को भी घटा देंगे 7। अभाज्य गुणनखंडों को घटाएंगे और 1 को भी घटा देंगे, तो सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर आ जाएगा, सभी भाज्य गुणनखंडों का योग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये देखिए आप 11 को घटा दीजिए इसमें से, 349 आंसर हो जाएगा। डन। आगे चलते हैं। अब आपसे पूछ लिया कि सभी गुणनखंडों का गुणन कितना होगा। यदि सभी गुणनखंडों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा। संख्या पूछ लिए कि संख्या 120 के सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, या सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो क्या बता सकते हैं। इसको निकालने के लिए अपने को स्टार बनाया है मैंने, ताकि आपको पता रहे कि अपन निकाल क्या कह रहे हैं। यानी 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ऐसा लिखेंगे। अब सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आता कैसे है, ये तो आपको सीधे एक फॉर्मूले से याद करना पड़ेगा कि 120 की पावर n/2, n क्या है, सभी फैक्टर्स की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या। यानी फिर बताऊं मैं आपको, n है सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, n बराबर इसके लिए क्या था 4 2 और 2, यानी 16 था n बराबर। तो प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट का मतलब सभी गुणनखंडों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 120 की पावर 8 आ जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर आएगा सीधा, इसका सॉल्यूशन नहीं करवाएगा आपसे, इसको सॉल्व नहीं करवाएगा आपसे। अब अपन अगली बात निकालते हैं। अगली बात क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए जो 5 के मल्टीपल हों। नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो कैसे निकालेंगे अपन, एग्जाम्पल दे दिया है, संख्या 120 के 5 के गुणज निकालिए। यानी ऐसे फैक्टर निकालिए जो 5 के गुणन हों। यदि और हिंदी में डिटेल से समझा जाए तो वो संख्याएं होती हैं जिनमें 5 इंक्लूड हो। डन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए अपने को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैं कर रहा हूँ, देखो हर स्टेप में मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, और मैंने शुरू में बताया भी था कि सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। संख्या 120 को ऐसे लिखेंगे,
तो 5 का मल्टीपल निकालने के लिए अपने को क्या करना है, 5 को कांस्टेंट कर दो, यानी ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है। 4 कैसे है, 2 की पावर 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ रहे थे ना अपन, तो यहाँ भी जोड़ दिया है, 3 के स्थान पर 1 जोड़ के 4 लिख दिया है। यहाँ भी 3 की पावर 1 के स्थान पर 1 में 1 जोड़ के 2 लिख दिया है, इस 1 में 1 जोड़ के 2 लिख दिया। 5 तो कांस्टेंट है, यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन अपने को चाहिए, तो इसका 1 ही लेंगे। तो यानी ऐसे 8 संख्याएं होंगी जो 5 के गुणन है। और ज़्यादा डिटेल में बोलें तो जिन संख्याओं में 5 है, ऐसी 8 संख्याएं होंगी। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल 10, फैक्टर विच इज मल्टीपल 10, जो 10 के गुणन हैं, वो संख्या कितनी होंगी। एग्जाम्पल आपको दे दिया 120 का, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। डन। तो अब 10 बनाएंगे सबसे पहले, इसमें से एक 2 निकालिए, इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, और 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 को 10 बनाया कि नहीं बनाया, तो ये तो 1 हो जाएगा, मतलब ये तो यही चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए एक घात में 1 जोड़ देंगे, इसमें इस पावर 2 में 1 जोड़ के 3 लिखेंगे, और ये 1 है ही ये वाला। तो इन फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, 6 हो जाएगी फैक्टर्स की संख्या। ये इसका सॉल्यूशन है, ये बॉक्स वाला, इन 6 हमारा आंसर हो जाएगा। डन। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल 20। एग्जाम्पल दिया है अपने को 120 का, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। डन। तो अपने को 20 बनाना है, इसमें से 2 की पावर 1 अलग कर लेंगे और 2 की पावर 2 को अलग कर लेंगे, 5 की पावर 1 को अलग कर लेंगे, 3 की पावर 1 यहाँ ऐसे लिखेंगे, यानी इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये 20 है और इनकी पावर में एक एक जोड़ के अपन को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की तरह निकालना है। तो इसकी पावर में 1 जोड़े 2, इसकी पावर में 1 जोड़ा 2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से तो एक ही आएगा, तो इसका प्रोडक्ट करिए, 4 आंसर हमारा हो जाएगा। यानी ऐसी संख्याएं कितनी होंगी, 4। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल पर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें, और वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरा नाम है रविंदर सिंह। थैंक यू। पढ़ते रहिए डेली क्लासेस के लिए।